गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्रिया के विषय में पढ़ा। आप जानते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। आज हम काल के विषय में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं, उसी क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं कि वह क्रिया किस समय में हो रही है, वो काल कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। वह तबला बजा रहा है, परीक्षा मार्च में होगी। इन तीनों ही वाक्यों में आप देखेंगे थे, बजा रहा है और होगी शब्द क्रियाएं हैं। इनसे काम के होने के अलग अलग समय यानी काल का पता चलता है, टाइम का पता चलता है कि ये अलग अलग टाइम पर हुए हैं। थे से पता चलता है कि यह कार्य समाप्त हो चुका है। बजा रहा है क्रिया से यह पता चलता है कि यह कार्य अभी चल रहा है, तथा होगी क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य अभी होना है जो आने वाले समय में होगा। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। इंग्लिश में टेंस कहते हैं। काल के 3 भेद है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस एंड भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं भूतकाल के विषय में। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त हो जाने का पता चले कि वह कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका है, पहले ही समाप्त हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे पशु चारागाह में चर रहे थे, युवकों ने गीत गाए थे। इन दोनों ही वाक्यों में कार्य बीते हुए समय में पूरे होने का पता चल रहा है। अतः यह भूतकाल के वाक्य यानी यह क्रिया खत्म हो चुकी है पहले ही। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु मत भूतकाल। आप इसको याद करेंगे तथा इसकी परिभाषा को भी समझेंगे। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे जिस क्रिया से यह पता चले कि वह क्रिया सामान्य तरीके से भूतकाल में खत्म हुई है। जैसे माली ने पौधा लगाया, सुधा ने गृह कार्य किया। तो आप क्रिया को पढ़ेंगे, क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है। इन दोनों ही वाक्यों में आप देखेंगे कि लगाया तथा किया द्वारा पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से बीते हुए काल में पूरा हुआ है, इसलिए यह सामान्य भूतकाल की क्रिया है। जैसे माँ ने खाना बनाया, सुरेश ने पौधों को पानी दिया, रमा ने बल्ब जलाया। भूतकाल का दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है, यानी वह क्रिया तुरंत कुछ समय पहले ही खत्म हो चुकी है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी फल लाए हैं, रीमा गई है, यानी तुरंत थोड़ी देर पहले ही वह कार्य खत्म हुआ है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसमें कार्य कुछ देर पहले ही समाप्त होता है। ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। जैसे बच्चे स्कूल से आए हैं, मैंने खाना खाया है, वह अभी गया है। आप है को पढ़ के इसे वर्तमान काल में नहीं समझेंगे। आप समझेंगे कि है क्रिया में है लगा है, लेकिन यह क्रिया भूतकाल में खत्म हो चुकी है। तो ये आसन्न भूतकाल है, तुरंत अभी वो खत्म हुई है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पीटी उषा ने कई स्वर्ण पदक जीते थे, नेपाल में भूकंप आया था। इन दोनों ही वाक्यों से यह पता चलता है कि यह कार्य बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, अतः यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। बच्चे स्कूल गए थे, दुकान बंद हो चुकी थी,
मोहन घर ही गया था, यहाँ वर्षा हुई थी। पूर्ण भूतकाल को आप पहचान सकते हैं कि वाक्य के अंत में क्रिया में थी लगा हो, था, थे, थी लगा हो, यानी वह क्रिया पूर्ण रूप से बहुत पहले ही हो चुकी है, खत्म हो चुकी है बहुत पहले, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल में आरंभ किया गया काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, यानी वह कार्य भूतकाल में आरंभ किया गया, शुरू किया गया, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जैसे कार जा रही थी, मोहन कार देख रहा था। इन दोनों ही वाक्यों में आप देख सकते हैं जा रही थी और देख रहा था। इससे पता चलता है कि कार जाने तथा देखने का कार्य भूतकाल में प्रारंभ अवश्य हुआ था, परंतु उसकी समाप्ति अभी तक नहीं हुई है। अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। इसको पहचानने का तरीका है कि क्रिया में जा रहा था, रही थी, रहे थे, ये लगा होगा। जैसे मोहन दिल्ली जा रहा था, शीला काम कर रही थी, छात्र प्रार्थना कर रहे थे, कबूतर पंख फड़फड़ा रहा था। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने पर संदेह प्रतीत हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शायद उसने भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, शायद वह घर आया होगा, यानी भूतकाल की जिस क्रिया में हमें संदेह हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। हम श्योर ना हो, हमें संदेह हो। जैसे वह स्कूल गया होगा, उसने पाठ पढ़ा होगा, सुचित्रा ने गाना गाया होगा, गीता ने सफाई की होगी। छठा है हेतु हेतुमत भूतकाल। यदि भूतकाल में क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है तो वहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा अधिक नहीं होती तो फसल भी खराब नहीं होती। हेतु हेतुमत भूतकाल में एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो आप वाक्य में इसको समझेंगे। यदि वह आता तो हम भी झूला झूलने चलते, यदि वह रोज पढ़ता तो अच्छे अंक आते, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। आइए हम वर्तमान काल के विषय में पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में यानी चल रहे समय में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गाड़ी आ रही है, माली घास काटता है। और वर्तमान काल में निम्नलिखित 3 भेद माने गए हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुधांशु चित्र बनाता है, अंजलि फुटबॉल खेलती है। इन दोनों ही वाक्यों में बनाता है और खेलती है द्वारा क्रिया के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चल रहा है। अतः ये क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। आप इसमें पहचान सकते हैं कि क्रिया में ता है, ती है लगा होता है। अपूर्ण वर्तमान काल जिस क्रिया के द्वारा यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ हुआ है तथा अभी भी समाप्त नहीं हुआ है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दुकानदार सब्जी बेच रहा है, माँ संगीत सुन रही है। इसमें क्रिया में रहा है, रही है लगा होगा। ये अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है जिसमें कार्य वर्तमान में शुरू हो और अभी तक समाप्त नहीं हुआ हो। जैसे बच्चा रो रहा है, बालक दौड़ रहे हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा उसके वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, ग्वाला दूध लाता होगा। इन दोनों ही वाक्यों में लाता होगा और उड़ा रहे होंगे से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में ही हो रहा है परंतु उसके होने में संदेह है। इस तरह की क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में फ्यूचर में संपन्न होने का पता चले उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे महिलाएं कुएं से पानी भरेंगी, पिताजी कल अमेरिका से आएंगे। इन दोनों ही वाक्यों में आप देख सकते हैं कि कार्य के आने वाले समय में पूरे होने का पता चल रहा है। अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। इसके 2 भेद होते हैं,
सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कल सवेरे यह गाड़ी मुंबई जाएगी, विनय नाटक देखेगा। इन दोनों ही वाक्यों में देखेगा और जाएगी से बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, इसलिए सामान्य भविष्यकाल क्रियाएं हैं। भविष्यकाल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से भविष्यकाल में कार्य के होने में संदेह या संभावना पाई जाए उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश आए, संभव है देश में चुनाव हो। इन दोनों ही वाक्यों में आए और हो शब्दों द्वारा कार्य के होने का निश्चित रूप से बोध नहीं होता, परंतु उसकी संभावना का पता अवश्य चलता है। अतः ये क्रियाएं संभाव्य भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तथा इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।